इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में जुए के विवाद में रविवार की आधी रात दो पक्षों में फायरिंग, बम और चाकू चले। दोनों पक्षों के दो लोगों को चोटें आई हैं। एक युवक को गंभीर हालत में मेडिकल में भर्ती कराया गया है तो दूसरे पक्ष का घायल निजी अस्पताल में उपचार करा रहा है। दोनों ही पक्षों की शिकायत पर हनुमानताल पुलिस ने हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर लिया है। जुए के विवाद में शहर में ये तीसरी वारदात है। जबलपुर आए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने डुमना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदर्शन करने के बहाने नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिद्ध करे कि उनके कार्यकाल में कीमतें नहीं बढ़ी, कांग्रेस ने ही तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा था। देखिए, कांग्रेस पहले ये सिद्ध करे कि उनके कार्यकाल में कभी महंगाई नहीं बढ़ी, उसके बाद उनको अधिकार है कि वह आंदोलन करें। क्या उनके कार्यकाल में महंगाई कभी नहीं बढ़ी थी? और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव बढ़ने का विषय है, उसी में तेल के भाव भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारे नियम कांग्रेस के ज़माने में ही बने थे। कांग्रेस ने ही तेल के भाव नियंत्रण को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा था। वही कांग्रेस अगर आंदोलन करती है तो मैं समझता हूँ कि नौटंकी कर रही। शहर प्रवास पर रविवार को पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मेडिकल कॉलेज के औचक निरीक्षण करने पहुंचे। तीसरी लहर को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की तैयारियों को, खासकर बच्चों के वार्डों को देखा। मंत्री सारंग की कार को इस दौरान एबीपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। वे मेडिकल यूनिवर्सिटी में गड़बड़ियों के लिए कुलपति डॉक्टर टीएन दुबे को जिम्मेदार ठहराते हुए हटाने की मांग पर अड़े थे। मंत्री सारंग ने कहा कि मैंने ही नोटशीट लिखकर एमयू में जांच करवाई, अब दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। गौर सारीवाड़ा में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को दानव मंदिर में तोड़फोड़ दिखी। क्षेत्रीय लोगों को भीड़ एकत्रित हो गई, जिसकी सूचना प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों और गौर चौकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची गौर चौकी पुलिस को क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला और उसके भतीजा देर रात मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने दानव बाबा मंदिर की मूर्ति को भी हटा दिया है और चबूतरे को तोड़ दिया। नगर निगम के गोरखपुर जोन क्रमांक 4 में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर आज कांग्रेसियों ने जोन कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि जोन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पात्रता पर्चा प्रदान करने में बड़ी लापरवाही बरती गई है और जनता को राशन नहीं मिल रहा है। जो पात्र हैं वे आज भी अनाज के लिए परेशान हो रहे हैं। 5 महीने का राशन देने को जाता, आज 3 महीने बीत गए। मैंने स्वयं 200 लोगों, ये पर्ची में संलग्न कर रहा हूँ, 200 लोगों के मैंने फॉर्म जमा किए। पूरे जोन में देखा जाए तो करीब 12 परिवार थे जिनको जरूरत थी कोरोना काल में। आपने योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर कानूनी और तकनीकी उलझनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य शासन के मॉडल रोस्टर के आधार पर विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किए गए रोस्टर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। किसी धर्म का त्योहार हो, सभी वर्ग अपने अपने त्योहारों को कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के तहत ही मनाएं। यह अपील पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने नागरिकों से की है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आने वाले दिनों में सभी त्योहारों को संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर निगम, नगर पालिका और एमपीबी के अधिकारियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक लेते हुए शासन द्वारा जारी निर्देशों को अवगत कराया गया। हनुमानताल थाना क्षेत्र में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने तालाब में एक युवक का शव उतराता हुआ देखा। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकालते हुए पीएम के लिए भेजते हुए मरकायम कर लिया। मृतक की उम्र करीब 40-45 साल बताई जा रही है, जिसके ने काला पैंट, सफेद शर्ट और जूते पहने हुए थे। मृतक के जेब से कोई भी आईडी नहीं मिली है जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त की जा सके। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पूर्व में कभी उसे आसपास देखा भी नहीं। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में मृतक की फोटो भेजकर पतासाजी कर रही है। शहर भर में रोजाना मेंटेनेंस कर विद्युत लाइन सुधारने और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के विद्युत अधिकारियों द्वारा दावे किए जा रहे हैं। इसके बाद भी शहर का पावर सिस्टम सुधर नहीं रहा। आए दिन ट्रिपिंग और घंटों सप्लाई बंद होना आम बात हो गई है। इन दोनों जब उमस से हर कोई बेचैन है, ऐसे में बार बार सप्लाई बंद होने से आम आदमी बेचैन हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ट्रांसफार्मर्स का बराबर मेंटेनेंस न होना भी बताया जा रहा है।
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के माध्यम से बिजली की वितरण व्यवस्था निजी हाथों में सौंपे जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया। अभी यह कानून मानसून सत्र में लाया जाना है, पर बिजली कर्मचारियों का दावा है कि ये बिल पूरी तरह से निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और गरीब और सामान्य बिजली उपभोक्ताओं पर कुठाराघात होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।